हीलियस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 522 में उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही पुरस्कार वाकयात शुरू हो गए। ऐसे लगता था जैसे किसी भूत ने इस फ्लाइट पर कब्जा कर लिया हो। इस बदकिस्मत फ्लाइट के मुसाफिरों के साथ 3 घंटे क्या क्या होता रहा, आपको बताएंगे आज के वर्स आउट में। सुबह सवेरे हीलियस एयरवेज का फिजाई अमला फ्लाइट नंबर 522 की साइप्रस से एथेंस के लिए तैयारी कर रहा है। एंड्रियास प्रोड्रोमो, जिसकी उम्र 25 साल थी, फ्लाइट अटेंडेंट था, लेकिन उसका प्लान था कि वो एक दिन हीलियस के लिए पायलट बनना चाहता था। कॉकपिट में जर्मनी के कैप्टन हांस मर्टन हैं, जिन्हें हीलियस ने मसरूफ सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया था। इनके को पायलट पैम्बोस हेरालैम्बोस का ताल्लुक साइप्रस से है, जो पिछले 5 साल से हीलियस के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी फ्लाइट पर उड़ान भरने से पहले जहाज के अमले को दर्जनों के हिसाब से चीजें चेक करनी होती हैं। ये एक रूटीन का काम है, लेकिन ये बहुत अहम है। हीलियस चार्टर्ड एयरलाइन है और उस सुबह इसके जहाज पर 115 मुसाफिर सवार थे। 9 बजे के बाद हीलियस फ्लाइट नंबर 522 ने इस सुनहरे दिन में रनवे से उड़ान भरी। This is Helios 522. Request cruising at 340. Helios 522, you are cleared to climb to 340. Have a good day. जहाज ने रनवे छोड़ा और फिजा में बुलंद हुआ। अचानक कॉकपिट में अलार्म बज उठा। पायलट परेशान हो गया, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म सिर्फ उस वक्त बजता है जब जहाज जमीन पर हो। बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही थी। ये पायलट को बताता है कि फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार नहीं है। पायलट ला इल्म था कि ये अलार्म अभी क्यों बजना शुरू हो गया है। Operations, this is Flight 522, over. Flight 522, what can I do for you? We have a takeoff config warning on. अलार्म बजना अभी बंद नहीं हुआ था कि कुछ और पुरस्कार और परेशान कुन चीजें होने लगी। अचानक मास्टर काशन अलार्म भी बंद हो गया। इसका मतलब था कि बोर्ड पर मौजूद कुछ सिस्टम ज्यादा गर्म हो गए थे। पायलट और जमीन पर मौजूद इंजीनियर्स इन दोनों अलार्मों को ठीक करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। मुसाफिरों को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है। पायलट्स इस बात से लाइल्म थे कि केबिन में ऑक्सीजन मास्क मुसाफिरों के सामने गिर चुके थे और अभी तक उनको ये पता न चल सका कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग क्यों ऑन है और सारे सिस्टम ओवरहीटेड क्यों हो गए हैं। Can you confirm that the pressurization panel is set to auto? Where are my equipment cooling circuit breakers? Behind the captain's seat. Helios 522, can you see the circuit breakers? और इसके साथ ही जहाज का जमीन पर मौजूद इंजीनियर के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। Helios 522, can you hear me? जहाज को उड़ान भरे हुए आधे घंटे से भी कम अरसे का वक्त हुआ था और जहाज अभी तक अपने रास्ते पर गामजन था। जहाज बहेरा रूम के ऊपर उड़ रहा था और उसका रुख एथेंस की जानिब था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कैप्टन या को पायलट की तरफ से किसी किस्म का जवाब नहीं मिला। आमतौर पर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इस फ्लाइट को 1.5 घंटा लगता है, लेकिन फ्लाइट 522 मुसलसल 2 घंटे से एक ही जगह पर चक्कर लगा रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत इसको कंट्रोल कर रही थी। सूरत-ए-हाल बहुत परेशान कुन थी, क्योंकि एथेंस में 30 लाख लोग रहते हैं और अगर ये जहाज जमीन पर गिरता तो इससे बहुत सी कीमती जानें जाया होने का खतरा था। यूनान एयरफोर्स ने सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए अपने 2 इंतहाई जदीद तरीन जेट फाइटर्स हीलियस के जहाज की तरफ उड़ाए। एक जेट ने कॉकपिट के इंतहाई करीब आकर जहाज के अंदर देखने की कोशिश की। अंदर का मंजर बहुत पुरस्कार था। को पायलट अपनी सीट पर कंट्रोल बोर्ड के ऊपर मुंह के बल गिरा हुआ था, लेकिन कैप्टन कहां था कुछ पता नहीं चल रहा था। इसे मुसाफिर अपनी सीटों पर नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे वो किसी जादू के जेर असर हो,
उन्होंने गोया फाइटर जेट को देखा ही ना हो। फिर अचानक फाइटर जेट के पायलट ने कॉकपिट में किसी को चलते हुए देखा। Adonai Control, there is one person moving in the cockpit of Helios 522. F-16 किसी साए की तरह जहाज के साथ लगा हुआ था, लेकिन कॉकपिट से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अचानक जहाज बाएं तरफ मुड़ा और 10,000 फुट की बुलंदी से तेजी के साथ जमीन की तरफ गिरने लगा। Helios 522. Do you read? Over. फिर जमीन से 2100 मीटर ऊपर कैप्टन सीट पर मौजूद शख्स ने पहली दफा फाइटर जेट की तरफ देखा, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। फिर 12 बजे के बाद, जबकि जहाज को उड़ान भरे हुए 3 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, हेलियस फ्लाइट 522 जमीन के साथ टकरा गई। Saturday ACC Helios 522 is down. Repeat, Helios 522 is down on Gramatico Hill. Over. आग बुझाने वाला और रेस्क्यू का अमला जहाज के तबाह होने की जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। ये यूनान की जिंदगी का सबसे बुरा तरीन फिजाई हादसा था। इसके फौरन बाद हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। मलबे से निकली हुई लाशों को इस पुरअसरार हादसे की वजह जानने के लिए एथेंस के मुतल्लिका अफीसर के दफ्तर में लाया गया। लाशों से हासिल करदा नमूनों पर जब तहकीक की गई तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। जब जहाज क्रैश हुआ तो इस वक्त जहाज में मौजूद तमाम लोग जिंदा थे। तो फिर सवाल पैदा होता है कि फाइटर जेट को जहाज के अंदर किसी किस्म की सरगर्मी क्यों दिखाई ना दी, और इससे भी बढ़कर ये कि उस वक्त जहाज का कंट्रोल किसके पास था। जब जहाज एथेंस के ऊपर चक्कर लगा रहा था, जब जहाज क्रैश हुआ, तब एंड्रियास प्रोड्रोमो की आवाज आ रही थी। जब चीफ इन्वेस्टिगेटर अक्रीवो सोलैकिस ने फाइनल कॉल को सुना, ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं था। Flight 522. प्रोड्रोमो मदद के लिए बुला रहा था। सोलैकिस ने रिकॉर्डिंग से 5 दफा मेरे की कॉल सुनी। उसने कंट्रोल की तरफ देखा तो उससे पता चला कि फ्लाइट 522 3 घंटे से फिजा में थी, और हेलियस की फ्लाइट की F-16 से दूर जाने की वजह यह नजर आई कि उसके बाएं इंजन में ईंधन खत्म हो चुका था। अलार्म बजने की वजह कुछ भी हो, जहाज तबाह होने की वजह बड़ी सादा थी कि बिलाखिर जहाज से ईंधन खत्म हुआ और जहाज गिरकर तबाह हो गया और 121 लोगों की जान चली गई। चीफ इन्वेस्टिगेटर अक्रीवो सोलैकिस की नजर अचानक तबाहशुदा जहाज के मलबे में एक कंट्रोल पैनल पर पड़ी। P5 प्रेशराइजेशन पैनल इस बात को यकीनी बनाता है कि मुसाफिरों के पास बुलंदी पर सांस लेने के लिए मुनासिब हवा मौजूद है। आम फ्लाइट में इंजन्स हवा को केबिन में धकेलते हैं ताकि ऑक्सीजन केबिन में गर्दिश करती रहे। आमतौर पर प्रेशराइजेशन खुदकार तरीके से काम करती है, लेकिन जब प्रेशराइजेशन को मैनुअल पर रखा जाए तो कैप्टन और को पायलट कंट्रोल्स को इस्तेमाल करते हुए केबिन की फिजा के जिम्मेदार होते हैं। सोलैकिस को फ्लाइट 522 पर सुबह सवेरे की मेंटेनेंस चैट से ये बात पता चली कि इंजीनियर्स ने P5 स्विच को मैनुअल पर सेट कर दिया था, और जांच पड़ताल के बाद स्विच को वापस ऑटोमेटिक पर करना भूल गए। लेकिन पायलट और को पायलट दोनों ने ही इसे नहीं देखा, जिसके नतीजे में टेक ऑफ करने के बाद खुदकार तरीके से हवा आना बंद हो गई। स्विच को वापस ऑटोमेटिक पर ना करना एक छुपा हुआ जानलेवा खतरा था। जहाज में गिरता हुआ ऑक्सीजन का लेवल फिजाई अमले के अजीबोगरीब बर्ताव की एक वजह थी। सोलैकिस को यकीन था कि कैप्टन अपनी सीट के पीछे सर्किट ब्रेकर्स को चेक करता रहा होगा जब वो और को पायलट ऑक्सीजन के खत्म होने का शिकार हो गए, और केबिन के बरक्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद सामने नहीं गिरते। जहाज तबाह होने के 15 महीनों के बाद यूनानी हुकाम ने जहाज हेलियस 522 की ऑफिशियल रिपोर्ट जारी कर दी। एक छोटे से स्विच में जहाज की मुकम्मल तबाही का राज छुपा हुआ था।
मुसाफिरों की ऑक्सीजन मास्क को ऑक्सीजन उनकी सीटों के ऊपर लगे हुए केमिकल जनरेटर से मिलती थी, लेकिन ये जनरेटर्स सिर्फ 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन मुहैया कर सकते थे। जिन्होंने मास्क लगा लिए थे वो तो कई मिनट तक होश में रहे, फिर वो भी बेहोश हो गए। हेलियोस फ्लाइट नंबर 522 फिजाई हमले के बगैर भी ऑटो पायलट पर एथेंस की जानिब जारी रह सकती थी। जब क्रू इसे अपने कंट्रोल में ना ले तो फिर जहाज का ऑटो पायलट सिस्टम जहाज को एक ही जगह पर होल्ड कर देता है। इसीलिए जहाज एक ही जगह पर एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहा था। लेकिन प्रोड्रोमो एक स्कूबा डाइवर था और साइप्रस की अफवाज का एक साबिक फौजी उसकी ट्रेनिंग में दूसरों की निस्बत इसे थोड़े ज्यादा अरसे तक होश में रखा। लेकिन मुसाफिरों को खुदकार तरीके से ऑक्सीजन मुहैया करने के सिस्टम के बंद होने के बाद उसे कोई और हल चाहिए था। जहाज पर मजीद 4 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे। अगर उनको इस्तेमाल कर लिया जाता तो शायद वो जिंदा रह सकते। 3 घंटे की प्रवास में हर वो शख्स जिसके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर तक रसाई नहीं थी बेहोश हो चुका होगा। जब ये फ्लाइट एथेंस पहुंची तो फ्लाइट 522 एक भूत प्रवास बन चुकी थी। F-16 गिरते हुए इस जहाज की जानिब बढ़ रहे थे जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और उसे भी पता था कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी आखिरी लम्हे तक उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो कॉकपिट में पहुंचा तो फ्लाइट अटेंडेंट जिसने पायलट बनने का ख्वाब देखा था मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं रहा था क्योंकि उसका रेडियो अभी भी लार्निका यानी साइप्रस एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ था जहां से इस जहाज ने उड़ान भरी थी। ऑक्सीजन की कमी और एक इतने बड़े जहाज को काबू करना जो उसके उड़ाए गए जहाजों में सबसे बड़ा था। प्रोड्रोमो को एक नामुमकिन सूरत-ए-हाल का सामना था। फ्लाइट 522 के पास वक्त और ईंधन दोनों खत्म हो चुके थे। एथेंस के जुनूब में इन पहाड़ियों पर जहां पर फ्लाइट 522 तबाह हुई थी, इस फ्लाइट में मरने वालों में से कुछ की मुबहम तस्वीरें अब भी मौजूद हैं, जिन पर बहेरा रूम से उभरता हुआ सूरज आज भी अपनी रोशनी बखेर कर तारीख के सबसे अजीबोगरीब हादसे की याद ताजा करता है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको हमारे इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।